नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं शीनम शर्मा। संभल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद की निरीक्षण किया है। जामा मस्जिद का निरीक्षण किया है और इस दौरान टीम ने कुएं का भी जायजा लिया। आपको बता दें, जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई की टीम को निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब एएसआई की टीम तय करेगी कि मस्जिद में पुताई होगी या फिर नहीं। अगर हुई तो एएसआई की निगरानी में की जाएगी। संभल में जामा मस्जिद की पुताई को लेकर एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। उधर हिंदू नेताओं ने विवादित स्थल की पुताई का विरोध जताया है। एएसआई से पुताई को रोकने की अपील करते हुए पुताई की आड़ में मंदिर के साक्ष्य खुर्द-बुर्द करने की आशंका जताई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रखे हिंदू नेताओं को विवादित स्थल से पहले ही रोक दिया था। उधर एसडीएम ऑफिस पर भी हिंदू संगठन के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। 28 फरवरी को हाईकोर्ट जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर फैसला सुनाएगा। इसके लिए एएसआई से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। तो एएसआई की टीम से ये निवेदन करेंगे कि वो हर हालत में इस पुताई को रोके, क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हर हालत में साक्ष्य को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास से ही ये पुताई का षड्यंत्र किया जा रहा है। एएसआई से पहले शिकायत की, उस समय विचार परिवार की सरकार नहीं थी। आज जो है इस समय प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार है और वो न्यायप्रिय सरकार है। इस कारण से हमें उम्मीद है एएसआई से कि वो इस तरह के निर्णय पर रोक लगाएगी। जैसा फिर आगे माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसे माना भी जाएगा। बल्कि ये काम एएसआई कमेटी का है, वही इसे पुताई का कार्य देखे, न कि कोई भी और अन्य कमेटी इस कार्य को देखे। हमारी मांगे यही है कि अगर उनके संरक्षण में ये है तो उनके संरक्षण में ही सारे कार्य होने चाहिए, न कि कोई भी एक ऐसी कमेटी जिसके बारे में किसी को संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई कमेटी वहाँ पर फर्जी कमेटी कोई वहाँ पर कार्य नहीं करे। संभल में जामा मस्जिद की पुताई से पहले स्ट्रक्चर से छेड़खानी की बात सामने आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने छेड़खानी की आशंका जताई है। गेट के ऊपर बनी डिजाइन शुदा बेल का प्लास्टर टूटा हुआ दिखाई दिया है। इंजीनियर ने एएसआई से शिकायत की बात की थी और संभल में रंगाई पुताई को लेकर विवाद लगातार जारी है। हाँ, कुछ प्लास्टर मुझे लास्ट टाइम जो मैंने मीडिया में देखा था तो ये प्लास्टर ऐसे उखड़ा हुआ तो नहीं था, किसी ने छेड़छाड़ की गई है। वो एएसआई इसको डिसाइड करे कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है ना। तो क्या एएसआई से अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? बिल्कुल जैसे आप लोगों को बिल्कुल शिकायत दर्ज कराएंगे। संभल में शाही जामा मस्जिद की पुताई मामले के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के नेता संभल पहुंचे। दिल्ली और गुजरात से आए जमीयत नेताओं ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी। उनके साथ संभल के जमीयत नेता भी मौजूद थे। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों को तामीर मिल्लत मदरसे में 1-1 लाख रुपए की मदद दी गई। जमीयत की गुजरात इकाई की ओर से ये मदद दी गई है। नमाजियों में जो मिल गया उससे मिल लिए, फिर नीचे उतरते हुए आप लोगों से मुलाकात हुई। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आप हजरात से यहाँ मुलाकात हो गई। संभल कैसे आना हुआ वैसे? संभल इससे पहले 2-3 दफे आना हुआ और आज भी आना हुआ। इससे पहले हम लोग आए थे, जमीयत उलमा हिंद ने जो लोग मारे गए थे उनके घरों को 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया था मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। उस वक्त भी मैं आया था। आज हमारी यूनिट है गुजरात की, उसके वाइस प्रेसिडेंट है मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, तो आए हुए तो उनको 1-1 लाख दिया गया है। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस कुर्की करने की तैयारी में है। इसके लिए कोर्ट में पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी। हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी 14 आरोपी फरार चल रहे हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी।
संभल हिंसा केस में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस अब तक 80 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा को करीब 3 महीने का समय हो चुका है। 24 पत्थरबाजों के पुलिस ने NBW हासिल किए थे, जिसमें 14 अभी फरार हैं। वहीं पत्थरबाजों की गिरफ्तारी को पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए हैं। वहीं पर 14 फरार पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी कुर्की लेने की कोशिश कर रही है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। जौनपुर में हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे मुस्लिम लड़के के साथ वकीलों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला दीवानी कोर्ट का है। जांच में पता चला कि लड़का हिंदू लड़की को शादी करने के लिए लाया है। वकीलों ने लड़के से पूछताछ की तो लड़के ने भागने की कोशिश की। वकीलों ने उसे पकड़कर मारपीट की। पुलिस ने लड़के और लड़की दोनों को हिरासत में लिया है। आगरा में 14वीं मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। फ्लैट बनाने का काम करते वक्त मजदूर नीचे गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पूरा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के गणपति अपार्टमेंट का है। अपार्टमेंट में फ्लैट बनाने का काम चल रहा था, तभी एक मजदूर 14वीं मंजिल से नीचे गिर गया। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कौशाम्बी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। आरोपी समय लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने को हत्या की वजह बताया जा रहा है। मामला पैंसा थाना क्षेत्र के गौसलपुर गांव का बताया गया। 15 फरवरी की रात झोपड़ी में सोते वक्त 50 साल के महेश हेला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामला दर्ज कर पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस ने इसमें मेहनत करी, चूंकि अज्ञात में FIR दर्ज हुआ था। और जब इसमें पता चला तो उसका एक GS लैंड की जमीन पे जो आरोपी समय लाल है वो फावड़े से खोद करके कब्जा करता था, चूंकि उसके GS लैंड के बगल में उसका खेत था। इसी बात को लेकर के दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। इन लोगों ने थाने पे सूचना नहीं दिया और इसी के चलते उसने झोपड़ी में उसके धारदार हथियार से हत्या की थी। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कौशाम्बी में मझनपुर के देव शरण इंटर कॉलेज के 12वीं के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और DM ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। परीक्षार्थियों का ये कहना है कि उन्हें हिंदी सामान्य की जगह हिंदी साहित्य का पेपर थमा दिया गया, जिसके बाद पेपर तो बदला गया, लेकिन परीक्षा में उनका समय बर्बाद हुआ। 1.5 घंटे देरी से पेपर दिया गया। छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की है। वहीं DM ने परीक्षा में गड़बड़ी को समय रहते सुधारने की बात कही है। मामले में DM मधुसूदन हुलगी ने छात्रों के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। आज चलेंगे तो आज चाय पियेंगे, कई दिन का चुका है। हमारे स्कूल पे ये समस्या थी कि जैसे कि हमारा साहित्यिक सामान्य हिंदी का पेपर था, हमें साहित्यिक हिंदी का मिला था और हमें ऊपर से टाइमिंग नहीं मिली थी और ऊपर से हमें झूठ बोला जा रहा है कि टाइमिंग दिया गया था। और क्या कहते हैं, हमें जब पेपर 1.5 घंटे लेट ऊपर से सामान्य हिंदी का मिला था और फिर उसके बाद हम कितना किए, लगभग काफ़ी क्वेश्चन छूट गए हैं, आधे बच्चे रोते हुए गए हैं, कोई सुनाई नहीं की गई। परंतु समय रहते ही उनको सही क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया और जो भी समय लगा था उनको डिले हुआ था क्वेश्चन पर उन्हें मिलने में, उसके क्रम में उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया एग्जाम में लिखने के लिए। तो इस प्रकार के उनको कोई नुकसान नहीं किया गया। हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि किसी भी बच्चे का कोई भी ईयर लॉस्ट ना हो ताकि उसका भविष्य खराब ना हो। इसी क्रम में हम लोग कार्रवाई भी किए हैं और हम लोगों ने जांच भी करवाया है। तहसीलदार जो सेक्टर मजिस्ट्रेट था और प्रिंसिपल GIC के माध्यम से। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हिजाब अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब हटाकर जांच करवाने का विरोध किया है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि हिजाब हमेशा ही लोगों की नजरों में खटकता है।
हिजाब का हिंदुस्तान सहित कई देशों में विरोध हो रहा है, लेकिन ये मुसलमानों का धार्मिक पहनावा है। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों का दावा है कि किसी भी छात्र छात्रा की फोटो मिलान करवाने में छूट नहीं दी जा सकती है। हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाते। तो क्या आप पेपर छोड़ सकते थे? जी, हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। अच्छा, अगले पेपर के लिए क्या कहा है आपने आपसे? अगले पेपर के लिए बोला गया था कि अगर कोई बैच वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे। हिजाब एक मजहबी लिबास है, इस वजह से फ़िरका परस्त ताकतों की नज़र में वो हमेशा खटकता रहा है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो वाक़या हुआ जौनपुर का और मुरादाबाद का, ये वाक़या वाकई तकलीफ़देह है और अफसोसनाक है कि सिर्फ हिजाब को लेकर के उन बच्चियों का पूरा 1 साल बेकार हो गया, जबकि उसमें कोई न कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के अंतर्गत बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिले आते हैं। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक नई चीज आई है कि जो परीक्षा के दौरान मुस्लिम छात्राएं हैं, इस्लामिक बिलोंग करने वाली छात्राएं हैं, उन्होंने कहा है कि वो हिजाब या फिर नकाब को नहीं हटाएंगी। परीक्षा छोड़ सकती हैं लेकिन वो हिजाब को नहीं हटाएंगी, अपनी पहचान नहीं कराएंगी। इस पर क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ इस पर सरकारी नियमावली है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरेली के क्षेत्रीय कार्यालय के सचिव हैं नीरज पांडे जी, उनसे हम जानकारी कर लेते हैं क्या कुछ गाइडलाइन है और क्या कुछ किस तरीके से उसमें इसका उद्देश्य होता है। पांडे सर, बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है, जो मुस्लिम छात्राएं हैं उन्होंने कहा कि वो अपनी पहचान नहीं कराएंगी, हिजाब या नकाब को नहीं हटाएंगी। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किया है। प्रवेश पत्र की फिक्सिंग परीक्षा केंद्र पर संबंधित केंद्र व्यवस्थापक करते हैं और उसके मिलान करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर संबंधित डियास और संबंधित केंद्र व्यवस्थापकों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित न रह जाए। गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी से जुड़ी खबर के, जहां पर फिल्म निर्माता बोनी कपूर 230 एकड़ जमीन पर आधिकारिक तौर पर अपना कब्जा ले चुके हैं। आपको बता दें कि ईडा सिटी के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित होनी है। पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित करने का टेंडर फिल्म निर्माता बोनी कपूर को मिला है। पिछले दिनों इसके लिए लेआउट प्लान भी अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है। जो यहाँ डेवलपमेंट पोटेंशियल है दैट कैन नॉट इवन बी फैथम, वो एक सोच से भी परे है। यहाँ पे जो जो चीजें आएंगी, बी द गुड फिल्म इंस्टीट्यूट, अकेडमी, साउंड स्टेजेस, एक एक चीज जो मूवी वर्ल्ड से जुड़ी होती है। बहुत से स्टूडियोज विजिट हुए वर्ल्ड के, बहुत सी चीजें हमें नई सीखने को मिली, उसको हम बेहतर करके कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज कहीं पे अच्छी है तो एग्जैक्टली वहीं कॉपी कर ली जाए, नहीं। हमने ये देखा है कि कौन सी चीज अच्छी है और इंडियन ऑडियंस को या इंडियन मूवी प्रोड्यूसर्स को, इंडियन डायरेक्टर्स को उनमें से क्या क्या चीजें चाहिए, उनके बेस्ट कॉम्पोनेंट्स हटा के हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए अब बोनी कपूर है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज फिजिकल हैंडओवर हो गया है, आप यहाँ पर पहुंचे भी हुए हैं। ये जी तो डॉक्यूमेंट है उसका और यही जमीन है। हाँ, तो सर कितना एक्साइटमेंट है और साथ ही इस फिल्म सिटी में क्या कुछ रहने वाला है, क्या आप बताना चाहेंगे? खैर, ये प्लान तो पूरा हमने अथॉरिटी को दे दिया है। फिल्म सिटी में कई चीजें होंगी, इंस्टीट्यूट भी होगा, थिएटर्स भी होंगे, फूड कोर्ट भी होगा, होटल्स भी होंगे, गेस्ट हाउसेस भी होंगे। तमाम वो चीजें जो एक बार जो भी इधर टूरिस्ट आएगा उसको पूरे दिन, 1 दिन या 2 दिन लगेंगे पूरा देखने में। और शूटिंग देखने का एक नया अंदाज हम सामने मतलब कोशिश है हमारी कि ऐसे कुछ करें कि फिजिकली शूटिंग ऊपर से, जैसे पार्लियामेंट में व्यूइंग गैलरी है, वैसे हम कुछ स्टेज ऐसे ही बनाएंगे जहां से ऊपर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो शूटिंग देखने आते हैं, जो फिल्म सिटी का टूर करेंगे, वो फिजिकली देख पाए ऊपर से क्या होता है, बिना नीचे के काम को डिस्टर्ब किए हुए।
तो उस पिक्चर को, चाहे वो हिट हो या फेलियर हो, बनाने में कितनी मेहनत जाती है और कितने लोगों का योगदान होता है उसमें। हर तमाम टेक्नीशियन, चाहे वो कैमरामैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, जितने भी टेक्नीशियन होते हैं, डायरेक्टर हो, जो पूरा क्रू होता है, कम से कम एक फिल्म की शूटिंग में 150 से 200 जन का क्रू होता है, तो सबका योगदान होता है इसमें। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के 126 डॉक्टरों पर एलआईयू की नजर है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की जांच एलआईयू करेगी। कार्रवाई के निर्देश के बाद जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में 126 स्थायी और 116 संविदा डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के शपथ पत्र दिए हैं। जौनपुर में सोशल मीडिया में महिला टीचर का अश्लील फोटो वायरल करने के मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। पीड़िता की शिकायत पर लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। स्कूल के छात्र और व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अध्यापिका शिक्षिका जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, उनकी पिक्चर को मॉर्फ करके वायरल किया गया। उनका कहना है कि उनकी पिक्चर को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्नैपचैट और व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल करने की कोशिश की गई। इसकी जानकारी उन्हें भी उसी स्कूल की एक छात्रा द्वारा मिली। इसको देखकर उन्होंने एक तहरीर लाइन बाजार थाने में दी, जिसके अनुसार हमने एक अभियोग पंजीकृत किया है। लखीमपुर खीरी में एक बाघिन की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक महिला पर बाघिन ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाघिन को पीट कर मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद अब बाघिन का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो महिला पर बाघिन ने अटैक किया था। तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। लखीमपुर खीरी में ये घटना सामने आई थी। कुछ दिन पहले बाघिन के अटैक का मामला सामने आया और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक लड़की समेत 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से ब्लैकमेल कर वसूले गए 40,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। मामला बादलपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। आरोपी मकान मालिकों पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लिखवाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग किया करते थे। हनी ट्रैप के इस गोरख धंधे में कई वकीलों के भी शामिल होने का शक है। बादलपुर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला, इसका नाम जहरा है, मूल रूप से दिल्ली की निवासी है। एक दूसरा सह अभियुक्त है, इसका नाम बादल है, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे नोएडा एनसीआर के मिले हैं। और तीसरा अभियुक्त प्रिंस है, जो मूल रूप से गाजियाबाद का निवासी है, वो भी इनका साथी है। वृंदावन में आजमगढ़ पहुंचे प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने महाकुंभ के लिए सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। साथ ही समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट के लिए बोलते हैं कि आ जाओ, जब वोट अति पिछड़ों का ले लेते हैं फिर सरकार बनाकर गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अति पिछड़ों का हक लूटा, 18% वोट मुसलमानों का लिया, झुनझुना थमा दिया। वोट जब लेना होता है तो कहते हैं कि आ जाओ, जब वोट मुसलमानों का ले लेते हैं पिछड़ों का, तब फिर जब सरकार बना लेते हैं तो गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सर, महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ है, इसके लिए क्या करें? कि इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहे। महाकुंभ के समापन का औपचारिक ऐलान के बाद सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, सफाई कर्मियों से मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया, तो संगम तट पर पहुंचकर सफाई भी की और बोट से जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने नाविकों से भी मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। महाकुंभ क्षेत्र में लगे नेत्र कुंभ पहुंचकर सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की, बच्चों से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री के दौरे की 7 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दिन भर का जो कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो देख सकते हैं संगम तट पर पूजा अर्चना की गई। संगम तट की सफाई के दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना जब सीएम योगी ने की, बोट से संगम का जायजा लिया, सफाई कर्मियों संग भोजन भी किया और नाविकों संग फोटो सेशन भी हुआ। इसके अलावा नेत्र कुंभ में भी लोगों से मिले हैं सीएम योगी। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट